बहुत संकट है। डेली बमबाजी होता है। आपने कुछ देखा वहाँ पे? बहुत देखा, कंपनियों में हो रहा है, बहुत देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियाँ बात है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने बहुत सहयोग किया। भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे ये युद्धग्रस्त सूडान से लौटे भारतीय हैं, जो अपनी वतन वापसी पर खुशी जता रहे हैं और भारत सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हमारी को इंडियन आर्मी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए। अन्यथा हमारे पहुँचने का कोई साधन नहीं था यहाँ पे आने के लिए। नरेंद्र मोदी सर जैसे किए हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम अच्छी तरफ से आगे इधर इंडिया में बहुत खुशियाँ बात है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने बहुत सहयोग किया। मैं सूडान में रहता हूँ, मेरा बिजनेस भी सूडान में है। वहाँ से निकलना इतना कठिन था, कोई शक्यता नहीं थी निकलने की, मगर फिर भी हम लोग कुछ भी करके सूडान पहुँच गए। मेरे हस्बैंड इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। अभी हम लोग बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। सब लोग सेफली वहाँ से आ जाए, बस यही भगवान से प्रेयर है। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था और इसी के तहत 360 भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा। आपको बता दें कि ऑपरेशन कावेरी के तहत 25 अप्रैल को वायुसेना के 2 विमानों ने 250 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकालकर जेदा पहुंचाया था। वहीं नौसेना के INS सुमेधा से 278 नागरिक जेदा पहुंचे थे और इनमें से 360 लोग 26 अप्रैल को भारत पहुंचे। आपको बता दें कि सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने केरल में कहा था कि सभी भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। सूडान में गृह युद्ध के कारण हमारे अनेकों देशवासी फंसे हैं। हमने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया है और वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित लाने का काम प्रारंभ हो चुका है और उसकी निगरानी के लिए हमारी केरल की ही संतान और मेरी सरकार के मंत्री मुरलीधरन जी को मैं उसकी निगरानी के लिए वहां भेज रहा हूं। सूडान से लौटे भारतीयों ने बताया कि सूडान में हालत काफी ज्यादा खराब है और वहां सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच भयानक जंग चल रही है। बहुत संकट है। डेली बमबाजी होता है। आपने कुछ देखा वहाँ पे? बहुत देखा, कंपनियों में हो रहा है, बहुत देख रहे हैं। डर इतना था कि खौफ इतना था कि रात में दिन में पिछले 10 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फाइटर प्लेन वगैरह उधर बॉम्बिंग कर रहे हैं। उसके बाद में RSF और दूसरा जो अर्धसैनिक बल है उनमें आपस में चल रहा है। लोकल पब्लिक ने पूरे सूडान को लूट लिया है। जितने भी मॉल मार्केट, जितने भी लोकल दुकानें हैं, सबको लूट लाट करके ख़त्म कर दिया है। हम लोग सोए थे 14 तारीख में, बम गिर गया हम लोग रूम के सामने। हाँ, मेरे रूम मोबाइल रहता तो आपको फोटो दिखा देता। रूम के सामने गिरा, हम लोग उठे और भागे प्लांट में गए। वहाँ हम लोग फोन ऑन किए तो बोले ठीक है सब अलर्ट हो जाओ। बम बारूद दबा के 3-4 दिन दबा के गिरा। उसके बाद हम लोग दूसरा कंपनी में शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि सूडान में कुछ दिन पहले सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF के बीच जंग शुरू हो गई थी और ये संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहानी और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच हो रहा है, जिसके बाद से वहां हालत काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।